नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पहली बात, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ रहे हो। काफ़ी लोगों को जिसको पता है वो ईमेल कर रहे हैं मुझे। बीच में ऐसी खबरें आ रही थी, क्यों दीदी आप कोई वीडियो नहीं रख रही हैं, आप तबीयत ठीक है या नहीं। तो यस, कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इनफैक्ट अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं हुई है, लेकिन एक मौका ढूंढता है दिमाग भी कि थोड़ा जाकर शांत हो जाए। तो ऐसा मौका आज मेरे दोस्त पार्थो, बहुत ही प्यारा दोस्त है मेरा पार्थो, एंड द सीरियल ईटर के नाम से आप उनकी चैनल को पहचानते हैं। मेरे द्वारा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने फॉलो करा है, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता है, वो फूड ब्लॉगिंग करता है। तो उसका आज बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे पार्थो। स्टिल बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर, साथ में हम लोगों ने इतनी मस्ती करी। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो आज मैं थोड़ा सा बाहर गई थी एंड आज थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, तभी मेरे सामने एक खबर आती है। वो खबर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए ऐसे ही बैठ गई। तो बात ये है कि पिछले दिनों से काफ़ी बार हम लोग ने ये डिस्कशन करा है, मेरी एक दो वीडियो में मैंने ये डिस्कशन किया है कि अंकिता लोखंडे, जो कि एक समय में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, वुड बी वाइफ भी कहला सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा माहौल उन दोनों के बीच में हुआ। मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहती, दैट इज़ देयर रिलेशनशिप, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। एंड उसके बाद अंकिता लोखंडे की मुलाकात होती है विक्की जैन से, और 2020 में हमारे भाई के जाने के बाद कुछ महीनों के बाद शी गॉट मैरिड। उसे पूरा हक है, लेकिन अब बात हद से ज़्यादा गुजर रही है। हमने इसके पहले भी डिसाइड किया था कि हम ज़्यादा ये बिग बॉस जैसी चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन बिग बॉस को देखने का एक मकसद था मेरा, क्योंकि ये अंकिता लोखंडे है इसमें, और वो क्या बोल सकती है क्या नहीं बोल सकती इतने वक्त में वाकिफ़ हो चुकी हूँ। और वही हुआ, वो शो पर नहीं तो 10 एक बार हमारे सुशांत सिंह राजपूत, हमारे भाई के बारे में बातें करती हुई पाई गई। वो कोई भी हो उसके साथ, वो मुनव्वर हो या मनारा हो या जो कोई भी हो, उसे क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकती थी, कह सकती थी कि हम नेशनल टीवी पे बात नहीं करेंगे। लेकिन इस मैडम को सिंपैथी चाहिए, और इसी सिंपैथी की वजह से वो हमेशा सुशांत की बातें करती थी। वो मौके ढूंढती थी कि कोई मुझे पूछे और मैं जवाब दूँ। और बीच में तो कुछ ऐसा भी हुआ, ऐसे भी एपिसोड्स आए जहाँ पर उसे कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन वो अपने आप को जोड़ रही है और बता रही है कि भैया वो कितनी इनोसेंट है, कितनी प्यारी है, और उसके साथ तो जुल्म हुआ है, और वो जुल्म करने वाला एक हमारा भाई सुशांत सिंह राजपूत भी है। उसने डायरेक्टली कहने की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्ट कहने जाएगी तो उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो झूठ बोलेगी। लेकिन काफ़ी हद तक नहीं तो इस शो में 10-11 बार उसने सुशांत की बातें निकाली है। और यही नहीं, अब आ गया है सर के ऊपर पानी। क्यों? क्योंकि बाहर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये जो वो कहानियाँ बताती है, वो मुझे कैसा फील होता था, मुझे दर्द होता था, मुझे ये होता था, मुझे हर चीज़ में खुद को विक्टिम कार्ड खेलना, ये अंकिता की बहुत अच्छी मतलब कारस्तानी। हम जो बिग बॉस देख रहा होगा उन सबको पता चल गया होगा कि किस तरह से वो विक्की जैन को, अपने पति को भी परेशान कर देती है। इतनी इनसिक्योर्ड, इतनी जलन, इतना हिपोक्रेट दिमाग है उसका, इतना डोमिनेटिंग नेचर है कि कोई भी उसके साथ टिक ना सके। लेकिन ये सारी बातें हम तो भी भूल सकते थे, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल ही भुलाने जैसी बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ एपिसोड में जो झगड़े वगड़ों के कारण से विक्की जैन के मुंह से एक बहुत ही अलग सी बात निकल गई। नॉट ओनली विक्की जैन तो अंदर है हाउस के अंदर, लेकिन उसकी मम्मी विक्की जैन की माँ ने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उसने खुले दिल से ये चीज़ रखा कि यस, अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत का बार बार नाम लेकर सिंपैथी ले रही है। आपकी सास ने ये बोल दिया भैया, हमने नहीं, आपकी सास ने बोल दिया कि आप सिंपैथी ले रहे हो और ये सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बिल फाड़ रहे हो।
यही नहीं, विक्की जैन ने कल या परसों के एपिसोड पे ये भी कह दिया कि मंकू भूल गई क्या, जब सुशांत के मर्डर का या सुशांत की मौत के ऊपर जो तुमको क्वेश्चंस आते थे, जो जो इंटरव्यूज होने थे, उन सारी चीज़ों के लिए मैं ही तो तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के देता था जो तुम पढ़ती थी। ये खुद अपने मुंह से स्वीकारते हुए विक्की जैन ने कहा है कि तुम भूल गई क्या कि तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मैं लिख के देता था। तो आज तक जो हम लोगों ने बातें सोची थी अंकिता के लिए कि ये लड़की तो सब कुछ स्क्रिप्टेड लिखती है, हम सही थे, हम सही थे। हमारी ये जो सिक्स सेंस है या हमारी जो एसएसआरियन खून में हमारे बस चुकी है कि हम एसएसआर को, हमारे सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाएंगे। और जो भी मुखौटे पहने हुए इंसान है जैसे कि अंकिता, खुद उसने सारी स्क्रिप्ट कहाँ से ली थी? अपने पति विक्की जैन से। आज हम नहीं कह रहे हैं अंकिता, ये आपकी सास और आपका खुद का पति कह रहा है कि आप सिंपैथी ले रहे हो। आप इस शो में टिकने के लिए क्या कुछ नहीं करो, कुछ भी करो यार, सुशांत के नाम पर सिंपैथी लेना मुझे नहीं लगता है किसी भी एसएसआर को, किसी भी एसएसआरियन को अच्छा लगेगा। क्या आपको अच्छा लग रहा है? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है, बहुतों के मुंह से सुना है, बहुत अंदर अंदर की खबरें आई हैं, मेरे सूत्रों के हवालों से भी खबरें आई हैं, मुझे नहीं पता कब क्या ये सच है या नहीं, लेकिन खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि अंकिता लोखंडे मुनव्वर के बीच में तगड़ी एक जुगलबंदी जिसको बोलते हैं उस तरह का चल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों में से कोई एक, पक्की बात है, बिग बॉस जीतेगा एंड बिग बॉस फिक्स्ड है। अब मुझे नहीं पता इस बारे में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बिग बॉस जैसा एक कार्यक्रम जो है वो मैं देखती हूँ, मैं नहीं कहूँगी मैं नहीं देखती हूँ, रेगुलर देखूँ या ना देखूँ, बट जब से ये अंकिता आई है तब से मैंने देखा है, मैं घुस के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि इस औरत में कितना भरा पड़ा है कि वो सुशांत के नाम को यूज कर करके अपनी ट्रेजेडी क्वीन बनना चाहती है और एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए सबकी सिंपैथी लेकर वोटिंग पाना चाहती है इस गेम शो में रहने के लिए। तो ये मेरा जानना, पूरा धर्म होता है, कर्म होता है, और इस वजह से मैं बिग बॉस देख रही हूँ। किसी को अच्छा लगे ना लगे, बट मैं ये रीजन से ज़रूर देख रही हूँ। मुझे किसी की शादीशुदा लाइफ में डिवोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको जानने का कोई मेरा क्राइटेरिया नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अगर सुशांत के नाम पर कुछ बोल रही है तो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है वो मेरा जानने का पूरा अधिकार रहता है, आपका भी रहता है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे एसएसआरियंस जो वर्ल्ड में अभी छाए हुए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सुशांत को बहुत प्यार करते हैं, सुशांत के जस्टिस के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा इंतज़ार तो उम्मीदों से भरा हुआ है और हम जीतेंगे, वी विल गेट जस्टिस फॉर श्योर। बट इन लोगों को क्या ये सब करना लाजमी है या आपको अच्छा लग रहा है ये सब करना इनका? तो प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइए, और हो सके तो हमारी इन सारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। यही ख़त्म नहीं होती है बात और एक है। श्वेता कीर्ति जो कि सुशांत की बहन है, सगी बहन, जिन्होंने मुश्किल से 3 या 4 पोस्ट करी होगी सुशांत के जाने के बाद कि वी वांट जस्टिस या ये या वो फलाना ढिमका, मुश्किल से 3 या 4 पोस्ट करी होगी। अगर याद आए तो मैंने इसी औरत के ऊपर, ये जो खुद को बहन अभी बता रही हाल फिलहाल में कि मैं सुशांत को बहुत प्यार करती थी, वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, ये था वो था, उसी की बात अगर मैं करूं तो शायद पूरा साल भी नहीं हुआ था, कुछ 6-8 महीनों के बाद वो बिकनी में आकर पिक्चर्स दे रही थी। आई डोंट नो विच प्लेस, मैं भूल गई, एंड शी वॉज ऑन हॉलीडेज एंड वो शूट कर रही थी एंड बिकनी शूट कर रही थी। वो उसे थोड़ा सा भी याद नहीं आया कि वो जो पूरा भारत उसके भाई को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, और वो वहाँ पर बीच पे बिकनी डालकर फोटोज
क्लिक करवा रही थी। उसके ऊपर मैंने ट्रोलिंग शुरू करी थी, बहुत लोगों ने ट्रोलिंग शुरू करी थी। एंड वो औरत आज अचानक से अंकिता लोखंडे की खासम खास हो गई। वो भी मैं बता दूं किस तरह से। बहुत हाल ही में नयन, आई गेस नयन जो पॉडकास्ट करते हैं, आई डोंट रिमेंबर हीज पॉडकास्ट चैनल्स नेम, आई एम सॉरी, बहुत ही लवेबल इंसान है वो। लेकिन उसने अंकिता लोखंडे की मम्मी को बुलाया था एंड वो बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करता है उन लोगों के साथ। और उसमें अंकिता लोखंडे की माँ ने कहा कि अरे मेरी बेटी के ऊपर तो लांछन लगे थे, उसको कितना कुछ फेस करना पड़ा, आज भी वो सुशांत की सारी बहनों के साथ बात करती है, रानी दीदी के साथ, श्वेता कीर्ति दीदी के साथ, ये फलाना ढिमका की बातें हुई। जहाँ पर श्वेता कीर्ति को लगा कि अभी चलो मैं थोड़ा अंकिता को भी थोड़ा सपोर्ट कर देती हूँ, और साथ ही साथ मेरी जो मैंने बुक लिखी है जिसका विवरण वो करते चूक नहीं रही है, उसने अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक बुक लिखी है, उसी इंसान के ऊपर जिसको भुलाकर वो बिकिनी शूट कर रही थी, उसे अचानक से अपना बिजनेस याद आता है और अपने भाई के ऊपर उसने सारी टिप्पणी लिखी। बहुत अच्छी बात है, हक बनता है आपका, आपका भाई है वो, आप कर ही सकते हो। लेकिन अचानक 4.25 साल के अंदर आपको ये अब याद आया कि आपका भाई था, आपके भाई के ऊपर आपने, उसकी मौत के ऊपर आपने जस्टिस में 3 या 4 पोस्ट लिखे, और यहाँ पर करीब करीब 150 से 175 पोस्ट उसने अपनी बुक के द्वारा डाली है, और उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम ले लेके रो रो के अपनी बुक को पब्लिसिटी कर रही है। अंकिता और तुम में क्या फ़र्क पड़ा? और इसीलिए तो आप लोग दोस्त हो, इसीलिए तो आप लोग साथ हो। एंड इसी वजह से श्वेता कीर्ति बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मैं उसके साथ हूँ, मैं अंकिता लोखंडे के साथ हूँ, फलाना ढिमका। तो क्या ये सब आपको अच्छा लग रहा है? क्या लगता है आपको? ये बहन का प्यार है? ये बहन की सच्चाई है? या बहन अपना बिजनेस चलाने के लिए अपने भाई का नाम यूज़ कर रही है? एक जो 7 साल पहले, राइट, 7 साल का रिलेशन में, आई एम सॉरी, 7 साल के रिलेशन में जो थी सुशांत के साथ, वो उसके मर जाने के बाद उसका नाम यूज़ कर रही है। और एक है जो सगे भाई का मर जाने के बाद नाम यूज़ कर रही है। दोनों तो सेम ही लग रहे हैं ना? आपका क्या कहना है इस पे? ज़रूर से कमेंट करिएगा मुझे, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। एंड हो सके तो इन सारी वीडियोस को शेयर करें और अपनी इस बहन का साथ दीजिए, ताकि हम इस मिशन में आगे बढ़े और हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़े कि वी विल गेट जस्टिस। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। थैंक यू व्हाटएवर ये सोएब इलियासी जी ये डायलॉग देने के लिए, बट मैं बहुत सही जगह यूज़ कर रही हूँ। एनीवेज, तो बस इतनी दरख्वास्त है, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, एंड हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपकी इस बहन को और भी हिम्मत मिले और वो इस मिशन में आगे बढ़े और कहे एक दिन हमें जस्टिस मिल गया। यही इंतज़ार है मेरा। बाकी आप सब जानते हो। जय हिंद, आओ, बाय।